स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियल अड्डा में, जहां झनक की कहानी ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है कि बोस हाउस की मजबूत दीवारों के पीछे छिपे राज एक एक कर बाहर आने लगे हैं। जिस घर को कभी रुतबे और शान की मिसाल माना जाता था, आज उसी घर में साजिशों का ऐसा ज्वालामुखी फूट पड़ा है जिसने अनिरुद्ध और अर्शी के सालों पुराने घमंड को राख में बदल दिया है। आज के एपिसोड में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक शुरुआत थी। असली तूफान तो तब आया जब सांझप्ती ने सबके सामने मिस्टी को ऐसी फटकार लगाई कि पूरा घर सन्न रह गया। मिस्टी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने नूतन की बेटी को, जो झनक की हूबहू परछाई है, बिन बाप की औलाद कह दिया। लेकिन सांझप्ती का गुस्सा केवल मिस्टी पर नहीं था, बल्कि उस परवरिश पर था जिसने अदिति को तो रानी बनाकर पाला और नूतन की बेटी को हमेशा बोझ समझा। सांझप्ती के शब्दों ने अर्शी की उस सोच पर करारा वार किया जिसने बरसों तक झनक और उसकी बेटी को अपमानित किया। यह सब देख अनिरुद्ध चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने 20 साल पहले बंद किया गया वह अध्याय फिर से खुल गया था, जिसे उसने अपने स्वार्थ और डर की वजह से दबा दिया था। नूतन की बेटी की आंखों से बहते आंसू अनिरुद्ध को याद दिला रहे थे कि उसने झनक के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की थी। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब इस तनाव भरे माहौल में एसपी ऋषि के भारी कदमों की आहट गूंजी। ऋषि सिर्फ इस घर का दामाद नहीं, बल्कि एक ऐसा अफसर है जिसके दिल में झनक से जुड़ा दर्द और सच दोनों दफन है। वह आज वर्दी के रोब में नहीं, बल्कि अपने पुराने जख्मों की कसक के साथ घर लौटा था। जैसे ही उसकी नजर रोती हुई नूतन की बेटी पर पड़ी, उसका हाथ अपनी सर्विस रिवॉल्वर की बजाय उस पुरानी डायरी की ओर चला गया जिसमें उसने झनक की यादें संभाल कर रखी थी। ऋषि की पत्नी अदिति, जो अर्शी और अनिरुद्ध की लाडली है, अपने पति के चेहरे पर उभरे इन भावों को साफ पढ़ पा रही थी। उसके मन में डर घर करने लगा कि जिसे वह एक मामूली अनाथ समझती रही, कहीं वही लड़की उसके और ऋषि के रिश्ते के बीच झनक की परछाई बनकर तो नहीं आ गई। सांझप्ती की डांट के बाद घर का माहौल इतना भारी हो गया कि अर्शी चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई। उसे अंदाजा था कि अगर इस वक्त उसने नूतन की बेटी के खिलाफ एक शब्द भी कहा, तो ऋषि का शक यकीन में बदल जाएगा कि झनक की मौत कोई हादसा नहीं थी। मिस्टी को डांटना तो बस बहाना था, असल में सांझप्ती ने ऋषि के सामने उस रास्ते का दरवाजा खोल दिया था जो सीधे झनक की मौत की साजिश तक जाता था। ऋषि ने अब ठान लिया था कि वह सिर्फ एक एसपी के तौर पर नहीं, बल्कि झनक के पूर्व पति के रूप में उस सच को उजागर करेगा जिसे सालों तक दबाया गया। अनिरुद्ध की घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलकने लगी थी। उसे लगने लगा कि शायद झनक ने अपनी बेटी को इस घर में बदला लेने के लिए ही भेजा है। ऋषि ने सबके सामने ऐलान किया कि नूतन की बेटी अब किसी अंधेरे कोने में नहीं, बल्कि उसी कमरे में रहेगी जहां कभी झनक रहती थी। यह फैसला अर्शी के लिए किसी तेजाब से कम नहीं था, क्योंकि उसी कमरे में उसने कभी अपनी जीत के झंडे गाड़े थे। अदिति ने उम्मीद भरी नजरों से अपने पिता अनिरुद्ध की ओर देखा, लेकिन उसकी चुप्पी साफ बता रही थी कि अब इस घर में झनक का दौर लौट चुका है। डर के मारे मिस्टी ने आखिरकार वह सच उगलना शुरू कर दिया जिसे उसने सालों तक अर्शी के कहने पर छुपाकर रखा था। उसकी कांपती आवाज बोस हाउस के सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। सांझप्ती का हाथ जब मिस्टी के कंधे पर पड़ा, तो वह ममता नहीं बल्कि चेतावनी थी। 20 साल पहले की वह काली रात, जब झनक को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई थी, अब शब्दों के रूप में सामने आने लगी। जैसे ही मिस्टी ने अर्शी की ओर इशारा किया, ऋषि का हाथ अपनी बेल्ट पर बंधी हथकड़ी की तरफ बढ़ गया। ऋषि की आंखों में आज वह आग थी जो किसी भी मुजरिम को जला सकती थी। उसे अब समझ आने लगा था कि झनक हमेशा डरी सहमी क्यों रहती थी और उसकी मौत इतनी रहस्यमयी क्यों थी। मिस्टी ने उस स्टोर रूम की ओर इशारा किया जहां झनक की आखिरी निशानियां और साजिश से जुड़े दस्तावेज छुपाए गए थे। अर्शी का चेहरा सफेद पड़ चुका था और अनिरुद्ध को पहली बार अपनी ही बेटी अदिति की आंखों में अपनी मां के लिए नफरत नजर आ रही थी। ऋषि ने अपनी टीम को तुरंत बोस हाउस बुला लिया। नूतन की बेटी के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दिया, जैसे उसकी मां की आत्मा को शांति मिल रही हो। अर्शी चाहे जितना चिल्लाई, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था।
पुलिस की गाड़ी बोस हाउस की दहलीज पर रुकी और वही गाड़ी अर्शी के लिए यमराज का रथ बन गई। जिस औरत ने कभी रेशमी साड़ियों में झनक का मजाक उड़ाया था, आज उसी के हाथों में ठंडी हथकड़ी थी। थाने पहुंचते ही अर्शी की रईसी का नशा उतर गया। बदबूदार दीवारें और सीमेंट का फर्श उसकी नई हकीकत बन गए। इंटेरोगेशन रूम में ऋषि का सख्त रूप सामने आया। उसने अर्शी को याद दिलाया कि कैसे उसने झनक को तड़पाया था। बैंक अकाउंट सील होने और सुपारी किलर को पैसे देने के सबूतों ने अर्शी की हालत खराब कर दी। जेल में वह खुद से बातें करने लगी और हर कोने में उसे झनक का साया दिखने लगा। इधर बोस हाउस में अनिरुद्ध ने पहली बार नूतन की बेटी के पैरों में गिरकर माफी मांगी। उसे एहसास हो गया था कि जिसे वह अनाथ समझता रहा, वह उसकी अपनी खून की निशानी है। नूतन की बेटी ने झनक की तस्वीर के सामने दिया जलाया और उसकी आंखों में जीत की चमक थी। सांझप्ती ने मंदिर से अर्शी के नाम की पट्टी हटा दी, जिससे साफ हो गया कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले वक्त में सच और इंसाफ की यह लड़ाई और भी बड़े तूफान लेकर आने वाली थी। क्योंकि अब उसका एक ही मकसद रह गया था, झनक को पूरा न्याय दिलाना। जेल की सलाखों के पीछे अर्शी की तड़प अभी थमी भी नहीं थी कि उसके पापों की जड़, उसकी मां और इस पूरे खेल की असली मास्टरमाइंड सृष्टि मुखर्जी का सच भी सामने आ चुका था। एसपी ऋषि ने अपनी पैनी नजर और प्रोफेशनल सूझबूझ से उस खुफिया ठिकाने का पता लगा लिया था, जहां सृष्टि अपनी आलीशान जिंदगी छोड़कर एक अपराधी की तरह छिपी बैठी थी। भारी पुलिस बल के साथ ऋषि ने उस फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया, जहां से सृष्टि शहर छोड़कर भागने की तैयारी में थी। जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, उसके हाथ से पासपोर्ट और पैसों से भरा बैग गिर पड़ा। ऋषि ने उसकी आंखों में आंखें डालकर साफ कहा कि कानून के हाथ लंबे नहीं, बल्कि बहुत मजबूत होते हैं। हथकड़ियों की ठंडक के साथ ही सृष्टि का सारा घमंड उतर गया और उसे उसी लॉकअप में डाल दिया गया, जहां उसकी बेटी अर्शी पहले से कैद थी। मां बेटी का यह मिलन किसी उत्सव की तरह नहीं, बल्कि एक भयावह मातम जैसा था, जहां दोनों एक दूसरे को अपने हालात के लिए कोस रही थी। इधर बोस हाउस का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। नूतन की बेटी, जिसे अब तक सिर्फ तिरस्कार मिला था, उसे ऋषि के रूप में एक ऐसा रक्षक मिल गया था जिसकी मौजूदगी से ही अपराधी कांप उठते थे। ड्यूटी से थककर लौटने पर ऋषि की नजरें सबसे पहले उसी लड़की को ढूंढती। उसकी सादगी और आवाज में उसे अपनी पहली पत्नी झनक की मासूमियत झलकती थी। बिना किसी परवाह के ऋषि ने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में उसके एडमिशन की फाइल तैयार कर दी। यही झुकाव उसकी मौजूदा पत्नी अदिति के दिल में जहर घोल रहा था। सांझप्ती ने डाइनिंग टेबल पर नूतन की बेटी को वही जगह दी जो कभी अर्शी की थी। अनिरुद्ध यह सब देख रहा था, लेकिन सच का साथ देने का साहस उसमें नहीं था। ऋषि ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि अगर किसी ने भी उस लड़की से बदतमीजी की तो वह सीधे थाने जाएगा, चाहे वह उसकी अपनी पत्नी अदिति ही क्यों न हो। यही चेतावनी अदिति के भीतर प्रतिशोध की आग को और भड़का गई। अदिति ने अपनी नानी सृष्टि के नक्शेकदम पर चलते हुए एक घिनौनी चाल चलने का फैसला किया। उसने चुपके से ऋषि के फोन से झनक की मौत से जुड़े अहम सबूत डिलीट कर दिए, ताकि जांच रुक जाए। लेकिन ऋषि शातिर अफसर था, उसे घर के भीतर पनप रही साजिश का अंदेशा हो चुका था। इसी बीच उसे एक और बड़ा सुराग मिला। झनक की मौत के वक्त सृष्टि ने अस्पताल के डॉक्टरों को रिश्वत दी थी। अब अर्शी, सृष्टि और वह डॉक्टर सभी कानून की गिरफ्त में आने वाले थे। इसी बीच अदिति ने सबसे खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। एक रात जब घर में शांति थी, उसने रसोई में गैस पाइप काट दी और कपूर की खुशबू फैला दी ताकि किसी को शक न हो। उसका निशाना नूतन की बेटी थी, जो दूध गर्म करने रसोई में जाने वाली थी। लेकिन ऋषि की पुलिसिया सूंघने की शक्ति जाग चुकी थी। अजीब सी गंध ने उसे नींद से जगा दिया। वह पागलों की तरह रसोई की ओर दौड़ा और ठीक उसी पर लड़की को अपनी बाहों में भरकर जमीन पर गिरा दिया। धमाका बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन आग की लपटों ने ऋषि की पीठ और हाथों को झुलसा दिया। दरवाजे पर खड़ी अदिति के चेहरे पर जो डर था,
वह साफ बता रहा था कि यह हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या की कोशिश थी। ऋषि खून से लथपथ था, लेकिन उसने लड़की को सीने से लगाए रखा। अस्पताल ले जाते वक्त बेहोशी में उसने उसका हाथ थाम लिया और झनक का नाम पुकारा। यह सुनकर अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टरों ने बताया कि ऋषि की हालत गंभीर है और शायद वह दोबारा कभी अपनी सर्विस रिवॉल्वर न चला पाए। एक जांबाज अफसर के लिए यह किसी मौत से कम नहीं था। जांच में रसोई से अदिति का ब्रेसलेट मिला, जिसने साजिश की पोल खोल दी। अस्पताल में नूतन की बेटी ने अदिति को सबके सामने तमाचा जड़ दिया और ऐलान किया कि अब वह सिर्फ अपनी मां के लिए नहीं, बल्कि उस इंसान के लिए लड़ेगी जिसने उसे अपनी जान से बढ़कर माना। ऋषि के तकिए के नीचे छुपी पेनड्राइव में अर्शी और अदिति की बातचीत रिकॉर्ड थी, जो उनके अपराध का आखिरी सबूत बनी। जब वीडियो सामने आया तो अदिति को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। अनिरुद्ध ने भी अपनी बेटी का साथ छोड़ दिया और उसे पुलिस वैन में बैठते देखा। जेल में मां, बेटी और नानी तीनों एक ही कोठरी में थी, जहां अब सिर्फ पछतावा और नफरत बची थी। इधर बोस हाउस में बड़ा फैसला हुआ। अनिरुद्ध ने अपनी संपत्ति नूतन की बेटी के नाम कर दी। ऋषि ने अदिति को तलाक दे दिया और ऐलान किया कि वह अपनी बाकी जिंदगी झनक के सपनों को पूरा करने में लगाएगा। समय के साथ ऋषि की हालत सुधरी और सच की जीत हुई। झनक विला के नाम से नया अध्याय शुरू हुआ, जिसने यह साबित कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, जीत आखिरकार सच्चाई की ही होती है।